Hello students, BA Part 2. Today our topic is crisis of value. मूल्यों का संकट. आज का टॉपिक है हमारा मूल्यों का संकट. ओके. So without wasting much time, we should start this video on this topic. मूल्यों का संकट. ओके. वर्तमान विश्व मूल्यों की संकट को मूल्यों के संकट के अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है. आज से बहुत पहले ओसवर्थ, स्प्रेंगलर, सिट्ज़र, टाइनबी, सोरोकिन, अरविंद जैसे अध्येताओं ने नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों के ह्रास से उत्पन्न होने वाले खतरों का अनुभव कर लिया था. स्पेंगल ने कहा था कि पश्चिम में यांत्रिक प्रौद्योगिकी का विकास तेज गति से अपने अनिवार्य अंत की ओर जा रहा है. ओके. प्रत्येक संस्कृति के महान स्वरूपों के समान यह स्थिति भी स्वयं अपने आप को समाप्त कर देगी. कब और किस प्रकार हम ये नहीं जानते हैं. इस प्रकार स्विट्जरलैंड ने मूल्यों के पतन से आच्छादित भौतिक प्रगति से निराश होते हुए लिखा था कि अंधकार के समय में हमने एक अंधेरी यात्रा का आरंभ किया है. आज मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान वैज्ञानिक प्रयोगों में सिमट कर रह गया है. मानव के ये प्रयोग अपने अंतिम लक्ष्य मानवता में वृद्धि करने के लिए नहीं, बल्कि अपने नैतिक पतन, संन्यास, स्वार्थ, अहंकार और संकीर्णता पर पर्दा डालने के लिए ही है. श्री अरविंद के शब्दों में मनुष्य ने एक ऐसी संभावना का निर्माण किया है जो उसकी सीमित क्षमता तथा बुद्धि से कहीं अधिक बड़ी ऐसी सभ्यता का निर्माण कर लिया है जो उसकी सीमित क्षमता अथवा बुद्धि से कहीं अधिक बड़ी है. इसे उसकी सीमित नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति ना तो सही उपयोग में ला सकती है और न ही व्यवस्थित कर सकती है. यह सभ्यता उसके अहंकार और वासनाओं का एक खतरनाक साधन है. वास्तविकता यह है
सभी समाजों की सबसे गंभीर समस्या है। व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन। तो मूल्यों के पतन के ही विभिन्न परिणाम हैं। मनुष्य ने आरंभ में जब अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे आविष्कार किए तो प्रकृति के रहस्य को समझकर तथा बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार करके एक आश्चर्यजनक सभ्यता का निर्माण कर सकता है। आविष्कारों में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, भौतिकता और इंद्रिय सुखों के प्रति मनुष्य का पागलपन भी बढ़ता गया। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगा कि अतीत के सभी व्यवहार, सभी सामाजिक मूल्य, कला, आचार, धार्मिक व्यवस्था तथा सभी विश्वास पिछड़ेपन के प्रतीक हैं। यह भूल गया कि भौतिक प्रगति उसे एक अच्छा पिता, पुत्र, पति, पत्नी, नागरिक सुधारक अथवा वास्तविक अर्थ में एक मानव नहीं बना सकती है। इस प्रकार लक्ष्य धूमिल पड़ गए और साधना को ही लक्ष्य समझ लिया गया। वर्तमान युग में उन्माद, स्नायुविक रोग, पागलपन, तरह तरह के तनाव, व्यभिचार, अपराध, मद्यपान, नशा, असुरक्षा की भावना तथा आत्महत्या आदि इसी दशा का परिणाम है। स्पष्ट है कि आज आर्थिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले मूल्यों के संकट को समझकर हम इस समस्या का समाधान कर समस्या का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यों का अर्थ तथा प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ वैल्यू। समाज में व्यक्तियों के अधिकांश व्यवहार और उनके सोचने के ढंग का निर्धारण संस्कृति की उन विशेषताओं के अनुसार होता है जो पुरानी पीढ़ियों के संचित अनुभवों पर आधारित होती है। मूल्यों के रूप में विकसित होने वाली यही सांस्कृतिक विशेषताएं हमें एक विशेष ढंग से व्यवहार करना और एक दूसरे से कम मूल्यों के रूप में विकसित होने वाली यही सांस्कृतिक विशेषता हमें एक विशेष ढंग से व्यवहार करने और एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का निर्देश देती है। वास्तव में किसी समाज के मूल्य ही यह स्पष्ट करते हैं कि किसी विशेष सामाजिक अथवा घटना का हमारे लिए क्या अर्थ है, कौन से व्यवहार उचित है, कौन से अनुचित है तथा एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज व्यवहार के कुछ ऐसे लक्ष्य होने चाहिए कि
अकॉर्डिंग टू राधा कमल मुखर्जी के अनुसार वैल्यूज may be defined as socially approved desires and goals that are internalized through the process of conditioning, learning and socializations, and that become subjective preferences, standards and aspirations of Radha Kamal Mukherjee. राधा कमल मुखर्जी ने मूल्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह की अपेक्षाएं और लक्ष्य को बताया है जिनका सामाजिक सीख की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के जीवन में अंतरीकरण हो जाता है और इस प्रकार व्यक्ति इन्हीं को अपने व्यवहार की प्राथमिकताएं, मानदंड और आकांक्षाएं मान लेता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है H.M. जॉनसन के अनुसार value may be defined as a conception of standard culture or merely personal by which things are compared and approved or disapproved relative to one another held to be relatively desirable, more materials or less, more or less correct. It's mean that सामाजिक मूल्य एक सांस्कृतिक मानदंड है जिसके द्वारा विभिन्न दशाओं के बीच तुलना की जाती है, उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है अथवा एक दूसरे की तुलना में उन्हें कम या अधिक उपयोगी मान लिया जाता है। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.